गाइस जब से वॉर 2 रिलीज हुई है मैं देख रहा हूँ ऋतिक रोशन को बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं भाई, टेलिंग कि भाई इसका स्टारडम क्या है, क्या स्टारडम है, ये है वो है, कुछ नहीं है भाई ये बंदा है। मतलब बहुत मतलब अजीब गजीब नाम वगैरह टिक टिक पुक टिक यूज़ कर रहे हैं, ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहली चीज़ तो ऋतिक रोशन के पीआर एजेंसी एज वेल एज जो मैनेजर टीम एंड ऑल है उनको पता होना चाहिए कि भाई इस बंदे का स्टारडम, इस बंदे का पोटेंशियल क्या है एक्चुअली। तो वो उनको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई ऋतिक रोशन एक लौता स्टार मुझे बॉलीवुड के अंदर में लगता है जिसके पास भाई बहुत वैरायटी है, मतलब वैरायटी वेरिएशंस इतने, एक्टिंग डांस लुक्स सब कुछ है बंदे के पास में। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं एक बताना चाहूँगा कि दे शुड टेल हिम और मेक हिम अंडरस्टैंड कि लोगों के बीच में आना बहुत ज़रूरी है। लाइक ऐसा नहीं कि आप देखो, शाहरुख खान इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ स्टार की जहाँ पर उन्होंने अपने आप को बहुत रिजर्व रखा है भाई, लोगों के बीच में नहीं आया है। एंड भाई उसके बाद फिर रेस्ट वॉज हिस्ट्री की 4 साल बाद क्या हुआ पठान रिलीज होने के बाद में, बट स्टिल गेट टुगेदर, गैदरिंग, फैन मीट्स, मैं खुद मिलकर आ चुका हूँ वो चीज़, ये सारी चीज़ें भाई वो बंदा करता है। एटलीस्ट वो लोगों के डोमेन, पब्लिक डोमेन के बीच में आ रहा है वो। बट ऋतिक रोशन एंड द पीआर एजेंसी, जो पीआर मैनेजमेंट है, उनको पता होना चाहिए कि भाई ये बंदे का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है भाई। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन स्टार बनने का ताकत है भाई इस बंदे के अंदर में। तो बिकॉज वॉर 2 में जब इस बंदे को मैं देख रहा था ना, मैं बोल रहा हूँ भाई यार, मैं हॉलीवुड भी कई एक्शन मूवीज देख चुका हूँ, ये क्या दिखता है यार। मतलब वो स्माइल करता है यहाँ पे भाई, क्या मतलब समझ रहे हो, इंडिया के अंदर में एक ऐसा मॉन्स्टर सुपरस्टार बैठा हुआ है जिसको अगर एक दिन किसी पोटेंशियल ग्रैबिंग डायरेक्टर के हाथ में दे दो तो भाई वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मॉन्स्टर एक्शन स्टार निकल कर दे देगा उसके अंदर से। तो वो है, तो दे शुड अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड थिंग, अभी होम्बाले नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली बाई 27 ऋतिक रोशन के साथ में मूवी रिलीज करने वाले। होम्बाले इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस जिसका भाई 100% ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां पर वॉर 2 एक हो गया फिनिश्ड हो गया, तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई गिविंग 1.5 स्टार 1 स्टार स्टिल वॉर 2 भाई पेल रही है भाई। बॉक्स ऑफिस बिजनेस वो जहां तक मुझे एक्सपेक्टेशंस लग रहा है वो पिक्चर 300 करोड़ ऐसी पार कर देगी। तो वो होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि होम्बाले, ऋतिक रोशन का कोलैबोरेशन जो होम्बाले के साथ में होना है, दिस इज द स्टेप, दिस इज द पॉइंट जहां ऋतिक रोशन एक्चुअली अपने पोटेंशियल को समझ रहे हैं एंड समझ रहे हैं कि हु इज ही, भाई वो क्या चीज़ है, वो ट्रेजर हो, ट्रेजर सिनेमा का ट्रेजर हो। तो वो चीज़ समझ रहे हैं एंड वो बंदा वो चीज़ को समझ कर वो फिल्म के साथ कोलैबोरेट हो चुका है, होम्बाले के साथ में कोलैबोरेशन कर रहा है। एंड जहाँ तक मुझे पता है होम्बाले एक एवरेज सा स्टार को भी जिस लेवल पे प्रेजेंट करते हैं भाई, मतलब माँ बहन कर देते बॉक्स ऑफिस में उसको, ऐसे मतलब इस टाइप में प्रेजेंट करते हैं। मतलब काइंड ऑफ एक, मैं ऐसा बोलूँगा कि एक्टिंग एवरेज हो, चार्मिंग वगैरह उतना सब, वो काइंड ऑफ वाइब्स ना भी आए एक्टर के अंदर से, बट स्टिल वो लोग जिस हिसाब का प्रेजेंट करते हैं ना भाई स्क्रीन में, मतलब अपन लोग मतलब भूल जाते हैं कि मतलब ये बंदा, उस बंदे को हम वो कैरेक्टर से जानना चालू कर देते हैं एंड वो बंदे का फ़ैन हो जाते हैं हम लोग जस्ट बिकॉज हाउ होम्बाले हैज़ प्रेजेंटेड। तो वो चीज़ इस बार ऋतिक रोशन के साथ होने वाला है। एंड ऋतिक रोशन के अंदर में मैं हमेशा से बोलता हूँ कि वो बंदे के अंदर में जितना पोटेंशियल है ना, मतलब हमको चाहिए वैरायटी, हमको एक ऐसा एक्टर चाहिए जो मुझे सब कुछ करके दे सकता है ना, मुझे ज़्यादा पेमेंट देने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है कि 200-300 करोड़ दे दूँ, बट क्या है कि खाली दाढ़ी लंबा कर दिया, बाल लंबा कर दिया, मुंह टेढ़ा हो गया, बस हो गया। नहीं 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 नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे। कैसा है कि मैं थोड़ा सा जो भी है फीस 40-50 करोड़ अगर एक डायरेक्शन ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायरेक्टर अगर दे सकूँ तो मुझे सब कुछ मिल रहा है भाई। एक ऐसा स्टार मिल रहा है जिसके अंदर से अगर पोटेंशियल निकालो तो भाई वो पिक्चरों को हॉलीवुड लेवल तक पहुंचा सकता है। एंड उस तरह की 2-3 पिक्चर अगर लाइन से वो एक्टर बना दे तो उसके बाद वो 3 पिक्चर के बाद वो एक्टर हर पिक्चर 100 करोड़ की ओपनिंग के साथ आएगा। तो पोटेंशियल समझना चाहिए एक तो पीआर एजेंसी को एंड मैनेजर्स को। दूसरी चीज़, जो लोग बोल रहे हैं ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, तो भाई मैं बता देता हूँ, ऋतिक रोशन उस ज़माने में जब भाई ये लोग जो बोलते हैं ना, उस ज़माने में इन लोगों ने 10-20 करोड़ का भी लाइफ टाइम कलेक्शंस देखा नहीं होगा। उस ज़माने में भाई वो 60-70 करोड़ का हैट्रिक लगाकर बैठा हुआ है। एक ही साल के अंदर में 2 डबल ब्लॉकबस्टर पिक्चर देकर बैठा हुआ है। 2 भी नहीं, आई गेस 2006 क्रिश एज वेल एज वो
धूम 2 एक लौता स्टार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लाइफ टाइम कलेक्शंस जिसके हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर वो नियर अप्रॉक्सीमेटली 2 बार देख चुका है एट अ टाइम ऑन अ नेट्रिक। तो उस टाइम की बात करो तो आज के टाइम पे तो देखो तो 2023 में शाहरुख खान कर चुका है, बट उस टाइम के हिसाब से तो ये सिनेमा के अंदर में भाई ऐसा स्टार है जहाँ पर पोटेंशियल एक्चुअली इस बंदे के अंदर में बहुत है। एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस मैं बोल रहा हूँ ना, जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे भाई वो इतना फाड़ फाड़ कर रिकॉर्ड बना रहा था भाई पिक्चर का, फाड़ फाड़ कर। अभी 60 करोड़ देख कर ये मतलब 60 ही करोड़ में इतना उछल रहा है, 60 करोड़ 2006 में, जहाँ पर इनका लाइफ टाइम कलेक्शन 10-20 करोड़ होता तो उससे ऊपर जाता नहीं था। वो 60 करोड़ देकर बैठा है। उस टाइम पे कोई एक्चुअली कोई बड़ी बड़ी मूवीज भी 50-60 करोड़ कर पाती थी, उससे ऊपर जा नहीं पाती थी, 60-70 करोड़ करके बैठा है भाई। तो आई थिंक होमबाले के साथ जो कोलैबोरेशन है दैट इज गोइंग टू बी द करियर चेंजिंग पॉइंट ऑफ ऋतिक रोशन टू मेक हिम लुक वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी स्टार ऑफ द कंट्री। भाई वो एक्चुअल है ना, सुपरस्टार वो है, लेकिन वो पोटेंशियल इतना रखता है कि जो लिस्ट में, जो टॉप लिस्ट के अंदर में शाहरुख खान बैठा हुआ है ना, जो लिस्ट में रणबीर कपूर भी अभी एंट्री मार रहा है ना, तो वो लिस्ट में भी वो बंदा एक्चुअली वो लिस्ट में घुसना डिजर्व करता है। जस्ट बिकॉज बहुत कम फिल्म्स कर रहा है, जस्ट बिकॉज वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है, दैट डजंट मीन कि उसके अंदर में पोटेंशियल नहीं है। भाई पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। मुझे इंडियन सिनेमा के अंदर में, आई मीन स्पेशली टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड के अंदर में अमिताभ बच्चन सर और शाहरुख खान, ये दो इंसान वन ऑफ द ऑल टाइम फाइनेस्ट सुपरस्टार मुझे लगे। अदर देन दिस टू, अगर मैं बहुत पुराने टाइम पे जाऊँ तो यही सेम वाइब्स मुझे दिलीप कुमार सर से भी लगा कि मतलब फाइनेस्ट सुपरस्टार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोट भाई, उनके ऊपर कुछ है नहीं। वही सेम वाइब्स मुझे शाहरुख खान के बाद किसी इंसान के अंदर में वो चीज़ दिखता है तो भाई वो ऋतिक रोशन ही है। ऋतिक रोशन के बाद आई थिंक आई हैव सीन लॉट ऑफ सुपरस्टार्स, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, रिकॉर्ड्स, ये वो, बट भाई वो एक होता है ना भाई वाइब्स कि ये मॉडल का ना, ये आइकॉनिक पीस, ये डिज़ाइन का, ये टाइप ऑफ सुपरस्टार सिर्फ एक ही है। उस तरीके में मुझे अमिताभ बच्चन सर भी लगे, शाहरुख खान सर भी लगे अलग से, एंड आई थिंक ऋतिक रोशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो भाई पोटेंशियल बहुत है। आप पिक्चर लेकर आओगे PR एजेंसी वाले विक्रम वेदा टाइप के, मुझे तो विक्रम वेदा बोल रहा हूँ ना, इनके चार्म के वजह से भाई बंदे का जो स्क्रीन प्रेजेंस है ना, उसके वजह से ओरिजिनल से ज़्यादा, ओरिजिनल मुझे ऐसा लगा कि ओरिजिनल इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म, बट उससे ज़्यादा भयंकर लगी भाई जिस सुपरस्टार का स्क्रीन प्रेजेंस स्क्रीन में बहुत डेंजरस लगता है ना, बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक। मतलब ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस की हीरोइन को देख, मतलब शक्ल भी मेरे को पता नहीं बगल में कौन नाच रहा है, कियारा आडवाणी नाच रही है, उसको देखना छोड़ के उसको देख रहा है। तो वैसा स्क्रीन प्रेजेंस अगर किसी स्टार के अंदर है ना, तो यू आर ब्लेस्ड टू डायरेक्ट हिम, बहुत ब्लेस्ड हो भाई। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो ये मैं नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा कैसे करना है, मैं बताऊँगा कि वो पैंट ऊंट कैसे हिलाना है, मैं बताऊँगा कि मेरे को इसमें क्या करना है, वो टांगबाजी करता नहीं है कुछ भी। जो डायरेक्टर उसको बोलता है भाई वही करता है वो। तो आई थिंक ही हैज़ पोटेंशियल्स, एंड होमबाले फिल्म अगले साल या अगले साल पूरे हिंदुस्तान को ये डिक्लेयर कर देगी कि व्हाट इज़ ऋतिक रोशन। ये वेट कर लो, ये वीडियो हेटर्स को मारो, जो मतलब मजाक बना रहा है ना, उनको ये वीडियो लेकर जाकर दे दो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।